पार्टी का ऐलान है कि बिहार में गठबंधन में जितना भी सीट वीआईपी पार्टी को मिलेगा, उस सीट में से आधा सीट अब एससी और अति पिछड़ा को लड़ाएंगे। निषाद समाज, बिन गिरदार, नोनिया, मला सभी को भारत सरकार के द्वारा जो निषाद का आरक्षण है बंगाल में या दिल्ली में, वो आरक्षण हम लोग आने वाले समय में दिलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। जन स्वराज के प्रदेश महासचिव संतोष कुमार महतो ने आज सियासी दिशा बदलते हुए विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नाव पर सवार हो गए हैं। छपरा के तरैया में आयोजित एक भव्य मिलन समारोह के दौरान उन्होंने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा, संतोष महतो का राजनीतिक अनुभव लंबा और प्रभावशाली रहा है। वे पूर्व में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब उनकी घर वापसी हुई है। और सुनिए मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में रह चुके हैं और प्रदेश महासचिव जन स्वराज के अभी हैं। और जब मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि वीआईपी पार्टी के दामन थामे हैं और यूं कह दीजिए कि अपने घर वापसी हुए हैं, तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के यून प्रभारी तो माला जो है ना, हम लोग 24 तारीख को पहना देंगे। तो बहुत सारे बबन जी हैं, सुरेश चौहान जी है, इंद्रजीत महतो जी है, तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो समय का अभाव है। बाद में आप लोगों को माला हम लोग पहनाएंगे। आप सभी को स्वीकार करते हैं वीआईपी पार्टी में। तो मैं बता दूं कि संतोष जी काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और सामाजिक उद्देश्य में हमेशा लगे रहते हैं कि समाज कैसे आगे बढ़े, और लंबा इनका राजनीतिक करियर रहा है। जेडीयू में लंबे समय से काम किए हैं और जेडीयू में जो प्रदेश के कमान जो होता है, हर पार्टी का एक प्रदेश का जो कमान होता है बहुत अहम होता है, और प्रदेश अध्यक्ष तक अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कर रहे हैं। और मुझे इन पर काफी लंबे समय से हमारा संतोष जी से चर्चा हमेशा हुआ है और पिछले 6-7 सालों से लगातार हम लोग एक दूसरे को संपर्क में हैं। पिछले 3 साल पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम इच्छा रखते थे कि वीआईपी पार्टी में आए, लेकिन आगे पीछे जो भी होता रहा। लेकिन कल का संजोग बहुत ही अच्छा रहा। कल हमारा संतोष जी से 2-4 रोज पहले ही बातचीत हुआ और कल हमारा मुलाकात हुआ और आनंद फानंद में कल ही हमने डिसाइड कर लिया कि कल ही हमें सम्मेलन कर लेना, मिलन समारोह, और आज हमें मोतिहारी जाना है। तो इसके लिए आज हमने तरैया में आकर हम आज संतोष जी को सदस्यता ग्रहण कराए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने वीआईपी पार्टी और अपने परिवार में आप आए हैं। आपके आने से वीआईपी पार्टी भी बहुत मजबूत होगा पूरे प्रदेश में, और खास करके छपरा जिला में, तरैया में विशेष मजबूत होगा। और आपने ये आनंद फानंद में छोटा कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। मूल कार्यक्रम जो बड़ा कार्यक्रम है 24 अगस्त को तरैया विधानसभा के अंदर में ही कोई जगह अभी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पार्टी के जितने भी वीआईपी पार्टी के नेतागण हैं और संतोष जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं आऊंगा और तमाम हमारे कुछ महागठबंधन के लोकल जो नेता होंगे उनको भी रहेंगे और भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी करना है, तो हमारा इच्छा था कि पहले पार्टी का सदस्य बन जाइए, ताकि सभी लोग पार्टी के सभी नेतागण जो भी है वो मजबूती से साथ देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पल है कि संतोष जी वीआईपी पार्टी में आए हैं और हमें पूरा विश्वास है सिर्फ तरैया, सिर्फ छपरा नहीं, पूरे उत्तर बिहार, पूरे बिहार वीआईपी पार्टी मजबूत हो गए। हम लोगों को जहाँ सब जानते हैं कि बिन गुलदार, नोनिया, मला, चाय, टियर, बनपर, बूढ़ी, गंगोता, केवल तमाम हमारे निषाद के सभी 22 जाति के हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हमने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। और अभी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने के लिए आप जान रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन का मौजूद घटक दल हम है, और अगला सरकार जो है वीआईपी पार्टी महागठबंधन का सरकार बनना है। और निश्चित तौर पर जब घर के लोग दूसरी जगह हो और घर में आ जाए तो खुशी जो है दुगना हो जाता है। तो आज घर में आए हैं और पूरा संतोष जी को पार्टी की तरफ से, सभी कार्यकर्ता की तरफ से मान सम्मान सब चीज मिलेगा। थोड़ा सा विलम्ब हो गया, नहीं तो पहले हम लोग जो उम्मीद रखते थे उस समय आते तो पार्टी भी बहुत मजबूत होता, और आज कहीं ना कहीं सदन में भी नजर आते हैं
खैर आने वाला समय में जो है वो सब सपना जो है पूरा होगा, क्योंकि हम सब इस बार हमारा पार्टी का ऐलान है कि बिहार में गठबंधन में जितना भी सीट वीआईपी पार्टी को मिलेगा, उस सीट में से आधा सीट अब एससी और अति पिछड़ा को लड़ाएंगे। आज हमारे पास जितना सीट है उतना हमारे पास मजबूत साथी नहीं है, तो आज हम लोग पूरे बिहार में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे विचार से जुड़ते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो आज हमारी पार्टी में आए ताकि पार्टी को मजबूती से आगे लेके चले। क्योंकि सिर्फ सरकार बनाना और विधायक बनना हमारी पार्टी का मकसद नहीं है। हमारा पार्टी का मकसद है सरकार बनाए तो बदलाव हो, और हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि निषाद समाज, बिंद गिरदार, नोनिया, मला सभी को भारत सरकार के द्वारा जो निषाद का आरक्षण है बंगाल में या दिल्ली में, वो आरक्षण हम लोग आने वाले समय में दिलाए। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें संतोष जी आए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप वीआईपी पार्टी के परिवार के सदस्य हो गए। मुकेश सहनी ने भरोसा जताया कि उनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी और संगठन और भी मजबूत होगा। मुकेश सहनी ने तरैया में 24 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जिसमें पार्टी की ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार महागठबंधन की जीत तय है और अगली सरकार हमारी ही होगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि वीआईपी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं राजनीति करती है, बल्कि उनका उद्देश्य है समाज और बिहार में असल बदलाव लाना। सहनी ने अपनी पार्टी की प्राथमिकता गिनवाते हुए कहा कि वीआईपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें से आधी सीटों पर पिछड़े और अनुसूचित जाति समाज के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि जब वीआईपी सत्ता में आएगी तो निषाद समाज को भी वही अधिकार और आरक्षण मिलेगा जो अन्य राज्य में मिल रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।